अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रिय आत्मरूप सज्जनों, भाइयों और बहनों, ऐसा संस्कृत सुभाषित है कि सुंदर रूपवान गुणवान कन्या अगर किसी की है, किसी की भी है, और वो अगर विद्या विभूषित है तो उसका स्वीकार अवश्य ही करना चाहिए। विद्या, गुण, ज्ञान कोई भी हो, यदि उसके पास गुण ज्ञान है तो उससे अवश्य ही लेना चाहिए। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान के प्रवास में हमारे संपूर्ण विकास की दिशा में जिनके देशनाओं की हमें आवश्यकता है और उपयोगिता है, हमने अवश्य ही लेना चाहिए। और ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, ऐसा अवसर भाग्यवान को कभी कभी मिलता है। और ऐसा ही अवसर हम और हमारे प्रिय पाठकों को उपलब्ध है। श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे और माता राम सखी देवी, इन दो अध्यात्म विज्ञान विभूतियों का मनन चिंतन और उनके निष्कर्ष और उन्होंने सुझाए हुए यानी उपाय, यानी जैसे बैरियर्स को किस तरह पार किया जाता है, किस तरह लांघा जाता है, इस प्रकार का उनका अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन है जो हमारे अध्यात्म विज्ञान के यानी सफलता में और योगारूढ़ होने की दिशा में एक एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। आइए अब हम श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर, जिन्होंने इस आलेख को लिखा है, वो दुख के विषय में मनन करते हैं। दुख क्यों होता है और जगत अर्थात जीव भाव का जीवन, व्यष्टि भाव रूपी जीवन, व्यष्टि भाव रूपी जीवन अर्थात जीव भाव के जीवन को ज़्यादातर दुख रूप बताया जाता है। जीवन में दुख ही अधिक है ऐसा ज़्यादातर समझा जाता है, परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। जीव परमात्मा रूप होने से वह आनंद रूप है, अतः स्वभावतः जीव सुख रूप है। अपने अस्तित्व अर्थात होने की अनुभूति आनंद रूप सुख रूप ही है। दुख अपनी स्वाभाविक अवस्था नहीं, अतः वह सदैव ही असह्य सी प्रतीत होती है। अपने अस्तित्व की अनुभूति अर्थात होने की अनुभूति जो साम्यावस्था रूप रहती है, वह अवस्था किसी भी कारण से भंग हो जाए तो दुख प्रतीत होता है। सब कुछ ठीक रहते भी यदि भविष्य की कल्पना मन करने लगे और उन कल्पनाओं से भय संदेह निर्माण होने लगे तो समझ लो दुख शुरू हो गया, जबकि हुआ कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष में अपन सुखी है परंतु हो गए दुखी। एक व्यक्ति बीमार है परंतु ठीक हो रहा है, कोई खास तकलीफ नहीं है, परंतु मन में विचार आया कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो समझ लो कि हो गए दुखी। तात्पर्य यह कि हम ज्यादातर व्यर्थ दुखी होते रहते हैं। दुख नहीं है यह नहीं कह रहे हैं, दुख है परंतु किंचित काल है। उसके प्रति स्थायित्व की कल्पना करके हम आप ज्यादा दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अपन यदि दुख को यथार्थ और लंबे समय तक रहने वाला समझें तो भी ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य उस दुख से समझौता कर लेता है और वह उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। जीवन की दिनचर्या के अंतर्गत वह दुख आ जाता है। इस तरह साम्यावस्था होने लगती है। सुख दुख सापेक्ष है,
सुख यानी साम्यावस्था रूपी अनुभूति और वह साम्यावस्था का सात्विक स्वरूप जब भी राजस व तामस हो जाता है यानी साम्यावस्था भंग हो जाती है, दुख प्रतीत होता है। परंतु अपना देह, मन, बुद्धि सबका स्वभाव साम्यावस्था रूप रहता है। पुनः पढ़ेंगे इसे। परंतु अपना देह, मन, बुद्धि सबका स्वभाव साम्यावस्था रूप रहना है। यानी ये सदैव साम्यावस्था रूप रहना इनका यानी प्राथमिक स्वभाव है। परंतु अपना देह, मन, बुद्धि सबका स्वभाव साम्यावस्था रूप रहना है, क्योंकि अपन स्वयं आनंद रूप रहने से अपना देह, मन, बुद्धि सर्वत्र आनंद ही रहना चाहिए। अर्थात स्वाभाविक क्रिया साम्यावस्था प्रस्थापित करना ही है। अतः दुख निवारण होने की क्रिया स्वभावतः होती ही रहती है, परंतु हम व्यर्थ की कल्पनाओं से स्वाभाविक क्रिया में बाधा डालते हैं। अच्छा यह है कि दुख दूर करने के हेतु हम प्रत्यक्ष क्रिया प्रयत्न अवश्य करें, परंतु मन के संकल्प विकल्पों से उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। इस प्रकार श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर ये हमें उद्बोधन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हम भी इस विषय में देखें तो संत सदैव कहते हैं कि ये दुखों का सागर है, ये भवसागर है, और विभूतियाँ कहती है। कुछ मत पंथ संप्रदाय वैराग्य को प्रधान मानते हैं, क्योंकि वो निवृत्ति की धारा की ओर चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं। और यहाँ श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर प्रतिपादन कर रहे हैं कि ये जीव साम्यावस्था इसका स्वाभाविक प्राथमिक स्वरूप है, और जब भी ये कल्पनाओं से और यानी जैसे मनन के द्वारा ये दोलायमान जब होता है, तब ये सुख दुख की प्रतीति आती है। हम आनंद घन विश्वरूप परमात्मा के अंश रहने से हम आनंद रूप ही है, लेकिन जब हम दोलायमान होने लगते हैं, भविष्य की चिंता और यानी बीते हुए कल का अफसोस, यानी पश्चाताप और यादें, इनमें जब हम खो जाते हैं, तब ये सुख दुख निर्मित होते हैं। और दुख स्थायी नहीं है, दुख आता है और जाता है, उसके स्थायित्व का भ्रम हमने पाल लिया है, इसलिए दुख का भास ज़्यादा होता है। वस्तुतः ये आनंद ही स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है। स्वामी स्वराजानंद जी चैतन्य अपने एक पद में कहते हैं कि आनंद खेल रहा है, आनंद खिल रहा है। और ऐसा ये अद्भुत आनंद प्राप्ति के लिए और आनंद स्वरूप जन्म धारण करके हम आए हैं, तो इस जन्म का सार्थक करें और अब विश्वरूप परमात्मा को जानकर यथामति यथाशक्ति विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करें। यही भक्ति है। फल की प्राप्ति के लिए काश्तकार किसान अपने खेतों में पूरे सीजन भर बहुत मेहनत करता है, बहुत देखभाल करता है, रात रात भर जाग कर फसल की रखवाली करता है। किस लिए? फल के लिए। और वही फल भक्ति है, जो इन महान विभूतियों के मार्गदर्शन से हमें और करीब लगने लगा है, और हम इनके मार्गदर्शन में उस मंजिल तक पहुँचेंगे और अवश्य पहुँचेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।